सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, देशवासियों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके देख के भी श्री रामचरितमानस का पाठ का लाभ ले सकते हैं। आप स्वयं सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, औरों तक भी इसको फैलाइए, जिससे सभी देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ के लाभ से परिचित हो सके और इसका लाभ ले सके। भगवान राम, प्रभु राम सबका कल्याण करें। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोबुद्धिकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलालिनी चारुगङ्गारसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं मकण्डं मजं प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी वत्कुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिमान् नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। सदा कल्याण करिए प्रभु। कुंभकर्ण छन्महु प्रभु के साय कहीं काटे बिकट पिसाच पुनि रघुबीर निसंगमहु प्रभु से सब नाराज सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी हति छन माधनि साचर धारी भाति क्रुद्ध महाबल वीरा कियो नायक नाद गंभीरा गोपी महीधर लेई उपारी डारई जह मरकट भट भारी आवत देखी सरल प्रभु भारे सरहि काटी रज सम हरि करि डारे पुनि धनु तानि गोपी रघुनायक छाड़े अति कराल बहु सायक तनु बहु प्रभ सिनि सरिधर जाहि जिमि दामिनी घन मांझ समान सोनित स्रवत सोहदनकारे जनु कज्जल गिरि घेरु पनार विकल बिलोकी भालु कपिधाये बिहसाज बहिनी कट कपिलार महाराज करि गर्जा कोटि कोटि गढ़ की माहि पटकई गजराज इवा शपथ करई दस शीस सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल दे
आराम से क्यों नहीं पढ़ती हूँ? डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर शिवनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं, उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो कायल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। ऐसे उसे व्याकुल देखकर रीछ वाला दौड़े। फिर जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रिकी बिलो की जिमी में सबरू था। चले भागी कपि भालू भवानी, बिगल पुकारत आरत वाणी। यह निश्चल दुकाल सम आही, कपि कुल देश परन अब चाही। कृपा बारि धन राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्षण के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। खेची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समान। लागत सरधा वारिश भारा, कुदर डगमगत ढोलकी धारा। लीन एक देहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काट। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिपाल। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र विलोकन प्रभु विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हे तुपका सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। करुणा भरे वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में से दौड़ देवता और डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। बिसिह निगर निश्चर मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल द्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भीनता सुसिर कीना। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मन त्यागे। धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काढ़ी कीन दुई खंड। करे भूमि जिमि नभ ते
ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए, अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुल्य बल वाले कौशलपति शिवनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजा दे नर मंदमती देन भजै श्री राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। शिव जी कहते हैं, गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सुबटन श्रम धानी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमितिन पाई लागति डाढ़ा। सीजहि निशिचर दिनुवर राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस मुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयहु, कहि बहु कथा पिता समझाय। देखेहु कवि मोरि मनुषाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायहु, सो बलता तन तोहि दिखायहु। एहि विधि जलपत भयहु बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनान। इत कपि भालु बाल समवीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। लड़हि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयहु आकाश। गरजेहु अट्टहास करी, भय कपि कट जाहि त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव
से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार ढींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और इधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर तो क्या बोले हैं? पढ़ो। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुशिला युद्ध नाना, धारई परशु परिघासान। शक्ति शूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुशिला कुलिशायुध नाना, डारई परशु परिघ पाषाण, लागे वृष्टि करे बहुबान, 10 दिस रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई, धरु धरु मार सुनिय धुनि काना, जो मारहि देहि कोई न जान, गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिरि आम, अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सरपंज, जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनुमंद, मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे से विकल सकल बलशील, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि किन्हे से जर्जरत, पुनि रघुपति सय जूझे लागा, सर छाड़ै होई लागहि नागा, व्याल पास बस भय खरारी, श्वस अनंत एक अभिकारी, नवैव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो, गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पार, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव, जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम सीताराम।